हैं ये नीम पेड़ है और नीम सभी औषधियों में काम आता है। औषधि है जिसे कहा जाता है कि बीमारियों की रोकथाम करने के लिए ये नीम बहुत बड़ा फायदेमंद होता है। ये मैडम यहाँ से नीम के पत्ते तोड़ रही हैं। मैडम क्या नाम है आपका? रेनू। ये आप नीम के पत्तों को क्यों तोड़ लिया, क्यों पेड़ का सत्यानाश कर रही हो? इसकी हम दवाई बनाएंगे। दवाई बनाएंगे? हाँ। अच्छा, आप बनाएंगे। ये पत्ते पत्ते आप तोड़ रही हैं और ये मुझे लगता है कि आपका नीम का भी नुकसान नहीं कर रही हैं। हाँ। तो क्या इसकी दवाई ये पेट के लिए सही होता है। पेट के लिए? हाँ। और ये नीम तो हर एक चीज में काम आता है। हम इसके तेड़े भी लगा सकते हैं पानी में। अच्छा। और काफी सारी है पेट की समस्या जो होती है उसे भी हम पूरी कर सकते हैं इसमें। अच्छा, देखिएगा ये मैडम बता रही हैं कि ये जो नीम का पेड़ है और ये जो नीम तोड़ रही हैं, और नीम नहीं तोड़ रही हैं बल्कि पत्ते तोड़ रही हैं, और ये नीम का मैं फर्क दिखा देता हूँ। और फर्क की भी बात ये है कि ये आप नीम के पेड़ देख रहे हैं और नीम की जड़ से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से है। और ये दूसरा जो पेड़ है, पत्तों में थोड़ा सा ही अंतर है, ये कि इसको नीम कहा जाए या और कुछ कहा जाए। अच्छा, इसको जो कहा जाता है वो बकान कहा जाता है, और बकान जो है ये आप इसके पत्ते देख रहे हैं, पत्ते कुछ बड़े से होते हैं और कड़वे इतने नहीं होते जितना नीम का पेड़ कड़वा होता है। तो ये बकांद है और ये नीम के पत्ते हैं, आप ये देख सकते हैं, मैं दिखा रहा हूं। तो मैं एक बार फिर आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि आज मैं एक विश्वरूप चौधरी जी बताते हैं कि घरों के अंदर ही, यानी रसोई के अंदर ही आपका बीमारियों का ट्रीटमेंट है, लेकिन उस ट्रीटमेंट को कैसे किया जाए उसके बारे में वो पूरा विस्तार से बताते हैं। तो आज जैसे हमें मौका लगा इधर आने का, क्योंकि शहर में रहने वाले लोगों का गांव देहात में आने का बड़ा मुश्किल से मन करता है, लेकिन जब हम इधर गांव की तरफ आए हमने देखा और डॉक्टर विश्वरूप चौधरी जी का मन में आया कि जो नीम का पेड़ है इसको हम कई तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर नीम की थेरेपी करें तो ये समस्त बीमारियों को ठीक कर सकता है। दूसरा, नीम के पत्ते डेली खाने से भी बीमारी ठीक हो सकती हैं। डेली का मतलब जो दवाई का एक समय सीमा होती है, 5 दिन 7 दिन खाने से बीमारियां ठीक हो जाती है। उसी तरीके से कि जैसे नीम थेरेपी होता है, नीम थेरेपी को नीम के पत्ते लेके धो के और इनको जो है मिक्सी में ग्राइंड करके और इसका पेस्ट बना के किसी तसले में या किसी बाल्टी में रखने से रख के पैर भिगो के उसमें बैठने से ये फिजियोथेरेपी हो जाती है। और फिजियोथेरेपी हो जाती है उसके बाद में आप इसके जो पत्ते हैं वो आप खा सकते हैं, और कुछ कड़वे लगेंगे, कड़वे लगने के बाद में फिर खाने में बड़ा अच्छा लगता है। देखिएगा मैंने ये मैडम जाइए पकड़ो जरा। ये मैडम ने नीम का पेड़ पकड़ा है और मैंने ये जो पत्ते यहाँ से तोड़े, और तोड़ने के बाद आप देख सकते हैं कि एक पत्ता थोड़ा सा इसमें बेकार है, मैं इसे निकाल दिया, मैंने फेंक दिया। अब ये जो पत्ते हैं मैं खाया, थोड़ा कड़वा तो लगा, लेकिन इसमें ज़्यादा ऐसा नहीं है कि इससे कोई से नुकसान हो जाए, खाने से नुकसान हो जाए या हो जाए। लेकिन यहाँ बीमारियों का तो नुकसान करता है, बीमारियों को तो ठीक करता है। बहुत अच्छा नीम का पेड़ है, और मैं कहता हूँ कि आप लोग दवाइयों से बचें। जितनी दवाइयाँ आप एलोपैथिक की दवाइयाँ खाएंगे उससे आपका शरीर और शरीर की मांसपेशियाँ वो बिल्कुल बेकार हो जाती हैं, और जब बेकार हो जाती हैं तो शरीर किसी काम का नहीं होता है। तो आप लोगों को नीम की थेरेपी करना बहुत ज़रूरी है। और मैंने आपको बता दिया नीम और बकान का जो पेड़ होता है इसमें थोड़ी सी एक डिफरेंट होता है कि नीम के पत्तों में और बकान के पत्तों में थोड़ा सा अंतर होता है।
और पेड़ में भी अंतर होता है। बकान का पेड़ जो नीचे से फैलता है, जबकि नीम का पेड़ जो नीचे से ऊपर की तरफ आगे बढ़ता है। और इसकी नीम का बहुत ही सुंदर पेड़ होता है, और नीम के पेड़ के नीचे बैठने से भी काफ़ी सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं, और नीम का इस्तेमाल करने से भी काफ़ी सारी जो बीमारियां हैं वो ठीक हो जाती हैं। बड़ा आज हमें अच्छा लगा, क्योंकि गांव की जो ज़िंदगी है बहुत अच्छी है। प्रकृति भी गांव में ही है, और प्रकृति का आनंद लेना हर मनुष्य के लिए लाभदायक नहीं है, क्योंकि प्रकृति का वही आनंद ले सकता है जो थोड़ा सा वैसा हो कि थोड़ा सा उसे अपने सूझबूझ से काम करना हो। क्योंकि आज रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है वो शहरों में बसर है कि खाने का ध्यान नहीं उन्हें, पीने का ध्यान नहीं, और सोने का ध्यान नहीं, समय का ध्यान नहीं। लेकिन गांव देहात में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपने काम का ध्यान है, खाने का ध्यान है, और नंगे पैर चलने का ध्यान है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ठीक हो जाती है। तो अब मैंने आपको बताया, नीम का इस्तेमाल आप अवश्य करें। और नीम की भी मैंने पहचान बता दी आपको, कि मैं बार बार आपको नीम पे क्यों गौर कर रहा हूँ, क्योंकि नीम पे जो एक इनका जो फल है, इनका जो वो आता है, वो नीम का हरे रंग की निमोली होती है, और बड़ी निमोली भी हो जाती है। लेकिन बकान जो है ये इस तरीके की होती है कि इसमें पत्ते तो बड़े होते हैं, लेकिन पत्ते और जो मिल गया मैडम पकड़ना जरा, मुझे मिल गया। इसके फल भी मैं एक सेकंड में दिखा देता हूँ। उछल गया मैं। ये देखिएगा, इसके जो फल हैं वो आप देख रहे हैं, ये वाले फल हैं, ये वाले फल हैं निमोली की तरह, लेकिन निमोली से थोड़ा सा ही इनका अंतर होता है। ये मैं एक बार इन्हें तोड़ ही लेता हूँ। मैं दिखाता हूँ आपको। अरे यार छूट गया, फिर मैं दोबारा पकड़ूंगा। मैडम इसको पकड़ो जा। पकड़ो। ये बकांद है, ये नीम है ना, ये वाला, ये बकांद है। आप देख रहे हैं, मैं बकांद दिखा रहा हूँ। ये पता नहीं किसी काम में आती है नहीं आती है, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ, जो नीम है ये काफ़ी चीज़ों में काम में आता है। जैसे कि अभी मैडम ने बताया कि पेट की बीमारियों के लिए, और कई सारी बीमारियों के लिए, ये वो खाने के लिए काढ़ा बनाने के लिए, इससे कई सारी बीमारियां ठीक होती हैं। और एक चीज और भी है, अगर कोई भी आपको जानवर काट ले तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले तो साबुन से धोना है। साबुन अवेलेबल है तो उससे धो। अगर साबुन नहीं है तो आप नीम के पत्ते का रस निकाल के या नीम के पत्ते को घिस के वो किसी भी आप जख्म पे लगाएंगे तो ठीक हो जाएगा। यहाँ तक कि नीम का जो पेड़ है आपके कैंसर जैसी बीमारियों को भी ठीक कर सकता है, और करता ही है। क्योंकि आपको बुखार आ रहा है, बुखार में आप दवाई लेने जाएंगे, तो आप बुखार की दवाई लेने से पहले आप नीम के 2-3 पत्ते चबा लें। चबाने के बाद में 2 दिन नीम की थेरेपी कर लें। मिक्सी से ग्राइंड करने के बाद में उसको अपने पैरों पे उसको डालें, पंजों पे डालें, तो आपकी बीमारियां ठीक हो सकती हैं। और नेचुरली बात है कि होती है, क्योंकि पहले समय के अंदर हमारी जो दादी बाबा हुआ करते थे तो इतने डॉक्टर नहीं हुआ करते थे। तो दादी बाबा जो प्राकृतिक चीज़ों से ठीक करा करते थे। बस शरीर में दर्द हुआ, हल्दी की फंकी लगा लो, खांसी हो रही है हल्दी की फंकी लगा लो। अगर ज़्यादा दिक्कत है तो जैसे कि बताया जाता है आपका कोल्ड स्टोर बढ़ रहा है तो अर्जुन की छाल का पानी पी लो, अर्जुन को उबाल के पी लो, अर्जुन की छाल को उबाल के पी लो। उसी तरीके से आप नीम की छाल को भी उबाल कर पिएंगे तो आपका जो है जो कोल्ड स्टोर है जो बढ़ता है तो वो इससे काफ़ी ठीक हो जाता है। और ये बहुत अच्छी नीम की औषधि है। और आप देख रहे होंगे कि अब नीम के पेड़ भी कहीं कहीं मिलते हैं, जो प्रकृति हो जाते हैं तो हो जाते हैं, लेकिन अब नीम के पेड़ भी ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो
ये मेरी वीडियो कैसी लगी, ये मेरी न्यूज़ कैसी लगी, एक बार इसको कमेंट्स करके आप ज़रूर बताएं। और नीम की थेरेपी तो आप कंपलसरी करें, ज़रूर करें, क्योंकि इससे आपको कोई नुकसान नहीं है। आपको सिर्फ फ़ायदे के अलावा नुकसान तो है ही नहीं। भाई आपको थोड़ा समय लगेगा, समय आप उसमें से बचा सकते हैं थोड़ा बहुत अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी से, और जितना समय बचाएंगे उतनी आपकी लाइफ आगे को बढ़ेगी, ज़िंदगी आपको बढ़ेगी। और दांतों में भी कोई प्रॉब्लम होती है तो अगर इसकी आप दंत कर सकते हैं, क्योंकि जो इसकी जो टहनी होती है उसको तोड़ा जाता है, तोड़ने के बाद में उसको रगड़ा जाता है। जो जितने भी दांत के अंदर कीटाणु हैं या कीड़े हैं वो कड़वे के कारण और उसको घिसने के कारण दांत साफ हो जाते हैं और बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं। तो मैं फिर एक बार मैडम के पास फिर मैं लेके जा रहा हूँ। मैडम लगभग कितने आपने ये पत्ते तोड़ लिए हैं और इनका आप क्या करोगी? इनका चूरन बनाएंगे। चूरन बनाएंगे। हाँ। और क्या? और इनकी जो वो होती है पैड़े लगाते हैं, थेरेपी वगैरह करते हैं, उसके काम आएगी। तो आप इसको क्या सिलबट्टे पे घिसोगी या मिक्सी में घिसोगी? मिक्सी से ग्राइंड करेंगे। और अगर सिलबट्टे से घिसा जाता तो उससे ज़्यादा फायदा होता है? हाँ, उससे भी ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि मिक्सी में तो एकदम पिस जाता है, लेकिन उसे हाथ से धीमे धीमे पीसते तो ज्यादा बेटर होता है। अच्छा, मिक्सी में मतलब पिसता नहीं है, वो मिक्सी में कटता है, मतलब वो छोटे छोटे वो हो जाते हैं। हाँ, लेकिन उससे महीन ज्यादा हो जाता है उससे मिक्सी से। और जब ये हम उस सिलबट्टे से घिसते हैं तो उसका एकदम पेस्ट बन जाता है, बढ़िया बन जाता है। अच्छा बन जाता है। तो इसको आप क्या करोगे फिर? अभी इसको पेस्ट बना के जैसे कोई हमारा जख्म है या कुत्ता वगैरह भी काट लेता तो उसके भी काम आ जाता है। जैसे खुजली वगैरह हो उसके भी काम आ जाता है। काफी सारी बीमारियों में काम आ जाता है। हाँ, तो मतलब ये क्या आप पब्लिक से क्या कहेंगे? आप पब्लिक से यही कहूंगी कि जो भी है मतलब नीम का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करे, उसका प्रयोग अच्छे से करे। जैसे कि इसके गरारे वगैरह भी कर सकते हो। जैसे नीम दांतों में जैसे कीड़ा लग जाता है उसके भी काम आता है, काफी सारी बीमारियों में काम आता है नीम। ठीक है, ये अभी आप देख रहे थे, मैडम ने बहुत अच्छा बताया। और हम देखिएगा